ओके, नाउ देखिएगा 9th, सॉल्व द फॉलोइंग, आपका ये लिखा हुआ है, देखिए बिल्कुल। तो सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, देखो नाउ आई हैव टेकन आपका 343 एंड प्लस अपना दिस 27t क्यूब। इधर दीदी, अब आपका देखो ना दिस, ये जो आपका नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिख रहे हैं ना, ये नंबर ऑफ टर्म्स आपको देखो ये 2 दिख रहे हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है आपका नाम देखो, एंड इसमें हाईएस्ट पावर आपका 3 दिख रही है। अब आपको दिख रहा नहीं दिख रहा हो ये, लेकिन ऑफ बोथ, मुझे दोनों के दिखाई दे रही जी, दिखाई दे रही, बताइए दीदी, आपको एक की दिखाई दे रही, 2 की दिखाई दे रही, जल्दी बताओ हैं? दोनों कैसे कैसे आपने कहा दोनों की जी? जी भाई साहब, एग्जैक्टली। तो ना अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आप सबसे पहले इतना लिखने के बाद आपकी फर्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है, कॉमन, ये नहीं था। दूसरी स्ट्रेटेजी आपकी क्या थी, ग्रुप, ये भी नहीं था। तीसरा आपका क्या था, आईडी। आईडी में भी आपका क्या है, हाईएस्ट पावर आप 3 के लिए लिख रहे हैं, जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, पहले ये चीजें देखिए। और हाईएस्ट पावर 3 के लिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2 है आपका नंबर। तो क्या आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है, ये आप चेक करेंगे, a क्यूब और प्लस b क्यूब ये इक्वल टू, अब यहाँ पे आपका a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और आपका प्लस बी स्क्वायर आपका 4 जी। किसने बोला सर, मेरे मास्टर ने ऐसा नहीं पढ़ाया था सर। अगर आपके मास्टर ने पढ़ाया तो फिर अब कौन सा दर्जा दूँ, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, राइटिंग अकॉर्डिंग टू आईडी, आईडी के अकॉर्ड आप इसको लिखेंगे। मैंने पेन कहीं रखा, तो ना इसमें आपका जो आपने बिल्कुल सही कहा, ये 7 का क्यूब होता है। तभी मैं 9th और 10th के बच्चों को मैं कहता 30 तक की क्यूब आपको होनी चाहिए, 30 तक का स्क्वायर है, 30 तक की मल्टीपल टेबल याद होनी चाहिए तब। और इसको आप लिख सकते हैं 3t का क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27 और 3 आपका t जा t स्क्वायर t जा t क्यूब और 7 7 जा 49 ये, और 49 को अगर आप 7 से करेंगे तो 7 9 जा 63 6 और 7 2 जा 7 4 जा 28 और आपका नाम देगा 6 34। अब आप क्या करेंगे, इसका मतलब वह देखो a इज इक्वल टू आपके पास 7 आ गया और b इज इक्वल आपके पास देखो 3 2। अब a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a एंड b है आपका देखो a और प्लस b। अब आपने करना a का स्क्वायर, आपका देखो 7 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3t और प्लस t का स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab और प्लस b स्क्वायर। तो दिस 7 प्लस 3t और आपका दिस 49 माइनस 21t और प्लस t स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। डू इट, फिर उसके बाद नेक्स्ट। बिल्कुल सही बोला सर, मैंने यहाँ 3t तो पहले क्यों नहीं टोका आपने, दैट्स गुड, वेरी नाइस, टोका करो 3t दैट्स गुड। फिर इस क्वेश्चन में देखिएगा, नाउ मैंने पेन कहाँ रखी, ax की पावर 4 आपका देखो नंबर 27 ax और अपॉन देखो y क्यूब। याद रखिएगा इस क्वेश्चन में ये a है, दिस इज नॉट 9, ax की पावर 4 याद रखिएगा, और ये दिस इज न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है। जैसे रैशनल आपका रियल नंबर में आप रैशनल नंबर्स पढ़ते हैं, तो आपका दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब पहला आपका क्या होता है, कॉमन। तो आपको ये चीज कॉमन देखनी है, तो देखो कॉमन, ये देखिए लुक
x इज कॉमन, सर ए भी ठीक है, सर ए बिल्कुल सर लिख रहा हूँ, इतना आप चिंता नहीं करें, ए एक्स कॉमन ले लिया सर। अब देखो एक्स क्यूब और माइनस 27 अपॉन देखो ये वाला क्यूब, ग्रुप बन नहीं सकता। अब आपका देखो ये, अब नाउ अंदर वाले को देखो आपका नाम, तो ये क्या है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने 2, 1 and 2 आपका देखो, और ये आपका नाम आईडी आपका, सॉरी हाईएस्ट पावर आपकी कितनी 3, इसमें आप क्या करेंगे आईडी लगाएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब, इससे क्या होता है देखो a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूले को देख लो a क्यूब प्लस बी क्यूब और आपका देखो सिर्फ यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसमें एक माइनस होता है और इसमें सारे प्लस होते हैं, यहाँ रख लीजिए। तो ना अब इसको यहाँ पे यू राइटिंग अकॉर्डिंग टू आईडी, तो आप करें ये ax को आप बिल्कुल टच नहीं करेंगे, हाँ इसको x का क्यूब और माइनस 3 अपॉन y का इसको क्यूब कर देंगे, यानी कि वह a की वैल्यू यहाँ पे x है और b की वैल्यू आपका देखो 3 अपॉन 1 है। तो ध्यान रहे जो आप मेरे को बात को टूटते हैं, इसको पहले a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, उसके बाद a का स्क्वायर प्लस a इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर आपका देखो, तो दिस ए एक्स, एक्स माइनस 3 अपॉन 1, एक्स एक्सा एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्सा 3x अपॉन न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर, 3 का बी स्क्वायर है 9 एंड y हैज आल्सो द स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। यस नाउ आई एम गोइंग टू द थर्ड, देखिए अब आप इस सवाल को देखिएगा, दिस आपका अगर वैसे आप पढ़ेंगे देखो इसको, इसमें आपको सिर्फ क्या दिख रहे हैं 3 टर्म्स दिख रहे हैं, 1 दिस कंप्लीट द लॉन्गेस्ट वन इन आपका देखो, आप क्या करेंगे इसको देखो पहले x का क्यूब और माइनस, ये मोनोमियल है बाइनोमियल है, तो माइनस प्लस का माइनस, ये देखिए और माइनस माइनस का प्लस, तो 12 4 आपका कितना हो गया, तो these 3 terms are first changed into the year, ये नंबर ऑफ जो आपका टर्म्स हैं ये अब आपका देखो 4 हो गया, कॉमन नहीं निकल सकता, ग्रुप बना करके फायदा नहीं, क्योंकि ग्रुप बनाने का फायदा तभी होता है जब आप कॉमन लें, तो इसमें आपका देखो अब इसका मतलब अब आपका देखो आईडी हाईएस्ट पावर आपका देखो ना 3 ऑफ 2, यानी कि 2 की आपका जो मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका मतलब मैं अगर क्लियर कर दूं a इक्वल टू मेरे पास x है और b इक्वल टू मेरे पास 4 है, देखो इधर यहाँ देखिएगा, तो देखिए x का क्यूब और माइनस देखो आपका 4 का क्यूब हो गया, इसका मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें कि 2 में आपका क्यूब आता हो और 2 टर्म्स के लिए आपका ना दो, इसका मतलब सिंपल यस, मेरे पास आईडी है आपका देखो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब, अगर ये मेरे पास परफेक्ट हो जाता है इट कैन बी आपका रिटर्न a माइनस बी का होल क्यूब। अब आपका देखो राइटिंग अकॉर्डिंग टू आईडी, तो देखो इसको आपने क्या किया, ये तो लिखा ही आपने देखो यहाँ, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इसको, अब आपका देखो यहाँ लिख देता हूँ एक्स का क्यूब और माइनस, पहले मैं इसको लिख देता बी क्यूब 4 का क्यूब ना माइनस, ये देखो फॉर्मूले में 3, इसको आप 3 को ये लिख दीजिए, ए का मतलब देखो एक्स का स्क्वायर इंटू बी का मतलब देखो 4 प्लस 3 फॉर्मूले का, ए की वैल्यू देखो एक्स और बी का मतलब 4 का स्क्वायर आपका देखो, तो देखो अब आप यहाँ से कर लीजिएगा 3 4 जा 12, ये देखिए आ गया 3 4 जा 12 और आपका देखो 4 4 जा 16 16 3 जा 48 आ गया, और 64 किसका क्यूब है 4 का, तो देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो देखो ये क्या हो जाएगा a माइनस a देखो a और माइनस ये b का होल क्यूब, श्योर डू इट, नहीं आएगा
फिर पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये क्वेश्चन लिखे, इसमें कॉमन कोई भी चीज नहीं निकाल सकती, ये देखिए, क्योंकि इवन और ऑड नंबर की कॉम्बिनेशन है इसमें, ग्रुप इसमें बन नहीं सकता। ग्रुप तभी बनाया जाता है जब आपका कॉमन निकाला जाता है। अब आपका इसका मतलब, आप देखो इसमें आपका हाईएस्ट पावर आपका देखो 2 और हाईएस्ट पावर 2 भी ऑफ 3, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 3 की पावर आ गई। और इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स ये आपका देखो दीज आर ये 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो क्या ऐसी कोई आईडी है जिसमें आपका ना हाईएस्ट पावर 2 हो 3 की और 6 टर्म्स का कोई फॉर्मूला है? कौन सा? ए क्यू उल्टा। तो देखो बेटो, तो देखो ये इसका मतलब फॉर्मूला बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन उल्टा बोल रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2c, अगर ये है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में माइनस है और फॉर्मूला आपका प्लस का है। यस, अब आपका देखो, अब इसकी जो रिकॉग्निशन है बिल्कुल आपने सही पकड़े हैं। रिकॉग्निशन इसकी जो पहचान है, यानी कि आइडेंटिफाई करना आपका, जिसको मैं कह रहा हूं आपका। तो देखो यहां देखो, ये पहले प्लस वाले पे नजर मारो तो ये खुद बता रहा है, ये देखो, ये अगर आप यहां पे देखेंगे तो b इज इक्वल टू y है और c इज इक्वल टू आपका z, आपका देखो सिंपल। इसका मतलब कह रहा है भाई y और z दोनों प्लस हैं, ये बता रहा है क्वेश्चन। देखो y और z दोनों प्लस हैं, ये जो 2 माइनस हुए ना, ये निकम्मे x की वजह से हुए। y and z after watching very clearly y और z, ये क्योंकि फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म का प्लस में है, इसका मतलब y और z दोनों प्लस में है। ये जो 2 माइनस हुए हैं, these both माइनस अपना अकॉर्डिंग टू द x1। अब यहां लिखने का सबसे बड़ा है तो ना देखा, तो ये राइटिंग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब आपका देखिए, अब आप क्या, ये क्या बता रहे हैं, x इक्वल टू माइनस एक्स, ये इसने पूरा क्लियर करके बता दिया। तो देखो आप क्या करेंगे, माइनस एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज अ इवन पावर आंसर इज पॉजिटिव, तो ये खुद तो याद जाएगा पॉजिटिव ना। अब आपका देखो दिस, ये 2y का स्क्वायर, ये देखिए 2 टू द 4 y का स्क्वायर ना, और प्लस ये 3 z का स्क्वायर, 3 3 जा 9 z का स्क्वायर। इसका मतलब x इक्वल टू माइनस एक्स है, y इज इक्वल टू 2y है और z इज इक्वल टू 3z। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बनेगी। अब आप करो प्लस 2ab, तो 2 इंटू देखो a, इधर a और इंटू b, ये देख लीजिएगा ध्यान से, देखो तो प्लस माइनस का माइनस और 2 2 जा 4, ये आ गया, देखिए चेक कर लीजिएगा ना। फिर प्लस 2 फॉर्मूले में 2, b की वैल्यू देखो और c की वैल्यू देखो, तो 2 2 जा 4 3 जा 12, ये देखो 12 को y से हटा दिया ना। फिर 2 फॉर्मूले में और ये देखो x, ये देखो और z, प्लस माइनस का माइनस, 2 3 जा 6 zx, देखो तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab, ये देखो 2ab ध्यान से रखिएगा, और 2bc और 2c। अगर आप इसको कंफ्यूज 2 इंटू 3z और पीछे इसको फेंक दीजिए आपका नंबर, तो 2cx, तो आपका a का मतलब a प्लस b और प्लस c, तो मतलब अब आपका क्या हो गया कि मेरे हिसाब से
मेरे हिसाब से तो अभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जो मैंने थीम बनाई थी, थीम के हिसाब से आप सबसे पहले क्या देखेंगे, कॉमन, देन आप क्या देखेंगे, ग्रुप एंड पेयर। अगर ग्रुप और पेयर नहीं मिलेगा तो तब आप क्या देखेंगे, आईडीज। आईडीज भी किसकी देखेंगे, सेकंड पावर की। सेकंड पावर में आपके कौन कौन सी आईडीज है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 3 आईडी। और अगर इन कोई भी इनमें से कोई भी सवाल अगर इनसे नहीं निकलता तो फिर आपका क्या होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और उसका फॉर्मेट क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देन अगर ये हाईएस्ट पावर 2 नहीं मिलेगा तो आप किसके लिए जाएंगे, 3 के लिए। 3 के लिए कौन कौन से फॉर्मूले, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। और इसमें भी अगर आपका ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज 3xy। अगर इसमें भी आपका हाईएस्ट पावर 3 की अगर आपका सवाल इन आईडी में से नहीं लिखता है तब उसके बाद आपका क्या करते हैं, फैक्टर थ्योरम। और जो क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं होता है तो वो किससे होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। श्योर। तो मेरे हिसाब से तो अभी, लेकिन आपके स्कूल के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा हो गया। इज इट क्लियर? सुनो प्लीज।